भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। इन दिनों मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में सागर जिलों बड़ो चर्चा में है राजनीति के क्षेत्र में, और यही वजह से इतने लगातार जो राजनीतिक लोग हैं उनसे हम साक्षात्कार करा, संवाद करा, तो उनके जरिए जानने की कोशिश करत कि किस प्रकार की सियासी हलचल है। आज हमारे संगे सागर में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार पचौरी जी हैं। भाई साहब, की तरीके की हलचल चल रही फिलहाल सागर जिला में कांग्रेस पार्टी में? चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ हलचल बिल्कुल पूरी तेज है और बुंदेलखंडी लोग पूरे तैयार हैं शिवराज मामा को जवाब देने के लिए। पूरी तैयारी है। हम लोग बूथ लेवल से लगा के मंडलम सेक्टर, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कांग्रेस का, तो हमारा पूरा कार्यकर्ता तैयार, और इस बार हम भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बुंदेलखंड में पिछली बार थोड़ी सी बेहतर स्थिति रही थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सागर जिला फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओ, तो ईबेर का स्थिति देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहो। हम 4-4 के करीब थे, 3 तो हमारे विधायक थे ही, और एक विधायक बीना में हम 500 से मात्र 500 वोट से हारे। तो वो भी आप देखो, सत्ता के हिसाब से आप जब आदमी बेईमानी करते हैं तो हम 4-4 की स्थिति में थी। भाजपा यहाँ कोई बहुत अच्छी स्थिति में न पहले थी और न अब है। भाजपा का जो अत्याचार है और तानाशाही है, बस वो जब तक चल रही है। आज अगर जनता प्रजातंत्र की जो मायने हैं उन मायनों में चुनाव हो जाए तो यहाँ से भाजपा का खात्मा हो जाएगा जी। लेकिन जिले में 3-3 कद्दावर मंत्री ही सरकार में विकास के बड़े बड़े दावे करे जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर जब 3 मंत्री होने के बाद भी का आपको लगत नहीं है कि बेकछु बेहतर प्रदर्शन और करो आप इन 6-7 सीटें तक भाजपा की? नहीं, ये बार जनता पूरा मन बना चुकी है। चूँकि कमलनाथ जी का 15 महीने का समय जो रहा है, हम पूरी बुंदेलखंडी भी नहीं बोल पा रही, थोड़ी थोड़ी चलत जा रही। 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी ने जो वचन दिए उन्होंने पूरे किए। उन्होंने किसानों को लेके जो वचन दिया था कमलनाथ जी ने, तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है। सागर में ही आप देख लो, अगर आप पूरी लिस्ट उठा के देख लो तो सागर पूरे हमारे ज़िले में 8 विधानसभाओं में शायद ही कोई ऐसा किसान हो जिसका कर्जा माफ़ नहीं हुआ हो। हर किसान का कर्जा माफ़ हुआ। पहली जो किस्त थी वो हो गई थी, दूसरी और तीसरी में भी अगर हमारी सरकार नहीं गिरती तो कमलनाथ जी अपना वचन 100% निभाते। और अभी भी उनने जो है किसानों के लिए वायदे किए हैं कि हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, आपका कर्जा माफ़ करेंगे, आपके जो पुराने बिजली बिल हैं वो भी हम माफ़ करेंगे। तो 100% आप ये मान के चलो कि इस बार किसान और आम आदमी पूरा कांग्रेस के साथ है और हम बड़ी संख्या में जीत कराने वाले हैं। 3-3 कद्दावर मंत्री मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, और ऐसे में सागर जिला को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जाती कि भैया थे कई सीटें ऐसी हैं जैसे कांग्रेस के पास बेहतर उम्मीदवार ही नहीं है। का ऐसी स्थिति है? नहीं, हमारे पास 8 सीटों पे हम लोगों के पास बेहतर से बेहतर उम्मीदवार हैं। आपको ये कहना चाहिए कि कद्दावर मंत्री जो हमारे हैं वो इतने डरे हुए हैं कि अगर उनके अंदर डर नहीं होता तो जो लोग हैं वो तो उनसे बहुत छोटे लोग हैं, पैसे में भी, पावर में भी, ताकत में भी। मतलब ऐसी हर चीज़ है कि ऐसा उनको इतना डराने का, धमकाने का, रिपोर्टें कराने का इन मंत्रियों को मतलब ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो डर उनके अंदर है। कांग्रेस के पास हर जगह प्रत्याशी है और ताकतवर, और ऐसे प्रत्याशी हैं कि जिनके पास जन समर्थन है, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी की नब्ज को पहचानते हैं। बंडा में कांग्रेस पार्टी कभी उम्मीदवार घोषित कर, चूँकि भाजपा ने जल्दी उम्मीदवार घोषित कर तो उसके बाद कछु समीकरण बदलेगा? नहीं, हमारे प्रत्याशी जो तरवल लोधी है वो ऑलरेडी 22,000 से वहाँ से जीते ही हैं। तो भाई वो तो हमारे अभी हाल वहाँ प्रत्याशी जब घोषित जो होंगे तो ठीक है, वो तो पार्टी की एक प्रक्रिया है। तो हमारे प्रत्याशी तो हैं ही। भाई तय है कि भाई जो आदमी, आप भी चूँकि राजनीतिक स्थिति समझते हैं कि जो आदमी इतनी लंबी लीड से जीतता है तो उसका टिकट कटना बहुत मुश्किल होता है। तो तरवर जी ऑलरेडी हैं और मेहनत कर रहे हैं, और उनकी पकड़ भी बंडा में बिल्कुल हर गांव-गांव तक, घर-घर तक है। तो तरवर जी ही हमें लगता है कि हमारे प्रत्याशी वही रहेंगे। सागर शहर को भी लेके भी बात करी जा रही है कि भैया प्रत्याशियों में 4-5 नाम चल रहे हैं। क्या राजकुमार पचौरी भी उसमें शामिल है? नहीं, अभी तक तो हम उस दौड़ में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं हैं। हमारा काम, चूँकि हम जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारी शहर की विधानसभा को देखना है। तो हमें कमलनाथ जी ने, आदरणीय सम्मानीय कमलनाथ जी ने जो काम दिया है कि सागर में विधानसभा को जिताना है, कांग्रेस के संगठन को तैयार करना है और कांग्रेस की मजबूती को काम करना है। मैं कहीं से कहीं तक अभी तक
प्रत्याशी के रूप में ना कहीं हूँ, ना मैंने कहीं अपनी बात रखी है। संगठन जिसको टिकट देगा, मैं और मेरा संगठन कांग्रेस का पूरा उसके लिए काम करेगा। लेकिन जी तरीके से सागर जिला पे भाजपा ने फोकस करके रखे हैं। प्रधानमंत्री जी अबे आए थे और इसके बाद दोबारा से फिर आ रहे हैं बीना में, तो प्रधानमंत्री भी एक महीना में लगभग एक महीना में दो बार सागर जिला में आ रहे हैं। तो ये तो जनता के पैसे का दुरुपयोग है सचिन जी। आप खुद समझते हैं कि हम जैसे बुंदेलखंड के लोग कितने गरीब हैं, हमारे यहाँ आज अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर है, हमारे पास जो है काम धाम के साधन नहीं है, कुछ काम नहीं है। और आप एक ही ज़िले में, तो ठीक है आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में ही, मतलब एक ज़िले में आप एक महीने के अंदर दो सभाएँ कर रहे हैं, करोड़ों रुपए क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है आप जहाँ के लिए भी आ रहे हैं तो वहाँ का लाभ कितना हम बुंदेलखंड के लोगों को या सागर के लोगों को मिलना है। तो ये तो उनका डर ही समझ लो आप, क्योंकि अगर वो आए थे तो वो यहीं उद्घाटन कर सकते थे, या मान लो यहाँ जिस काम के लिए आए थे तो वो बीना में भी कर सकती थी। तो ये तो क्या है, तानाशाही है हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी की और प्रशासन की कि आप लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। लेकिन जी तरीके से पूरी ताकत भाजपा ने झोंकी, आपको लग रहा है कि वे तो दावा कर रहे हैं कि हम तो 8 में 8 जीते ही। नहीं, 8 में से 8 भाजपा बिल्कुल नहीं जीत पाए, और अगर ईमानदारी से चुनाव हो गए तो 8 से 8 ही साफ हो जाए, 8 में से 8 ही कांग्रेस के पास रहे। हाँ भाई, अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, और 150 सीट तो हम प्रदेश में ला ही रहे हैं, और हमारी सागर से भी 8 में से बहुत अच्छा मामला रहेगा। सागर जिला में मंत्रियों पर तानाशाही के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाते तो ई के लाने जन आंदोलन जैसी चीज़ एकदम से सामने नहीं आई। पूरे लगातार जो है कार्यकाल के दौरान छुटपुट जो प्रदर्शन तो भय, लेकिन कहूँ जन आंदोलन जैसी चीज़ें तो कहूँ आई नहीं। हाँ, ये तो हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि हम बड़ा जन आंदोलन इस बात को लेके नहीं कर पाए हैं। उसका कारण ये है कि लोगों के अंदर बहुत भय व्याप्त है। आम जनता जो है, एक राजनीतिक व्यक्ति और आम आदमी में बहुत फर्क होता है। आम आदमी ये सोचता है कि हम सुबह से घर निकलेंगे, अपना कुछ कमाएंगे, खाएंगे, जाके अपने बच्चों को। राजनीतिक स्थिति में किसी भी आप संगठन में देखोगे तो 2000 10,000 लोग या अलग अलग बटे हुए होते हैं। तो ये जो डर है कि ये FIR करा देते हैं, ये जेल करा देते हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ मंत्रियों ने ये स्थिति बना रखी है। तो कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की है, पूरा काम किया है, और पूरी ताकत से हम लोग जन आंदोलन बनाने की, लेकिन आम आदमी उसमें डर के कारण नहीं जुड़ पाया है। एक आखिरी सवाल कि जब गोविंद सिंह जी कांग्रेस में आते, हीरा सिंह जी कांग्रेस में आते, तो लगभग उन्हीं के हिसाब से पूरे जिला की कांग्रेस चलती। दोबारा से नए सिरे से कांग्रेस को जोड़वो, फिर बाकी पूरे संगठन को खड़ो करवो, ई में कितनी आपको मुश्किलात आई, या उनमें कितनी हद तक आप सफल हो पाए? नहीं, हम पूर्ण रूप से सफल हैं, क्योंकि हमारे पास शहर का काम है। तो ऐसा नहीं है कि जब वो थी तो सारी कांग्रेस उन्हीं के हिसाब से चलती थी। उस समय भी आदरणीय कमलनाथ जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे, पचौरी जी थे, अरुण यादव जी थे, अजय सिंह जी थे, और बड़े बड़े लीडर यहाँ भी थे। क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत सारे लोग अब भाजपा में चले गए, तो वही तो कांग्रेस में थी। तो सबके हिसाब से कांग्रेस चलती थी, और अभी भी हमें कोई समस्या नहीं गई। कई लोग ऐसे हैं कि जो उनके साथ गए थे वो छोड़ के इसमें नगर पालिका और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस में वापस आए, और आज हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं गई, कोई परेशानी नहीं गई। कांग्रेस फिर से पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हालांकि जब कोई जाता है तो थोड़ी समस्या तो 100% होती है, लेकिन आज कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी दमखम से खड़ी है, और आने वाले जो चुनाव हैं अभी डिक्लेयर होने वाले हैं, उसमें हम पूरी अपनी कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बना रहे हैं। तो पचौरी जी को जो ये वो है कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, सागर जिला में संगठन के स्तर पे भी अच्छी तैयारी हो, और न केवल सागर जिला बल्कि बुंदेलखंड समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके सरकार बनाए। सागर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel